मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। आज पौड़ी के चौबट्टा खाल के साथ डोईवाला और बागेश्वर में करेंगे चुनाव प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील। ग्यारह अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा। ऋषिकेश में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सभा से पहले आज होगा भूमि पूजन। सीएम धामी रहेंगे मौजूद। आज सोमवती अमावस्या का स्नान। सुबह से हरिद्वार के हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़। पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता डेरा प्रमुख हत्याकांड में गिरफ्तारियां जारी। हमलावरों को सलाह दिलाने के 3 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी में बीजेपी जुटी है। आज बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का काम शुरू करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री की दूसरी रैली होगी। ऋषिकेश के IDPL मैदान में विशाल जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी में बीजेपी जुटी है। आज बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का काम शुरू करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री की दूसरी रैली होगी। ऋषिकेश के IDPL मैदान में विशाल जनसभा होगी। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी है और आज भूमि पूजन कर मंच निर्माण का काम शुरू होगा। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने जा रही है वो ऋषिकेश के IDPL मैदान में होगी और जिसको लेकर के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जो है इस दौरान कुछ ही देर में ऋषिकेश के IDPL मैदान पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो भूमि पूजन करेंगे और इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियां जो है इस दौरान चल रही है। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम तय कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो दूसरा दौरा जो है वो अब उनका उत्तराखंड में ये रहने वाला है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जहां पर बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे जनसभा को जो है इस दौरान यहाँ पर संबोधित करने का जो कार्य है वो भी इस दौरान किया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी डटी हुई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो 5 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी लगातार जो है अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार रणनीति जो है इस दौरान तय की जा रही है। जी बिना देखा जाए तो दूसरी रैली है ये लोकसभा चुनाव प्रचार की पीएम मोदी की, और उसे लेकर तैयारी में भी बीजेपी जुट गई है। तो अभियान के तहत ये प्रधानमंत्री की दूसरी रैली होगी और रैली को लेकर क्या तैयारियां? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि चुनाव प्रचार अभियान जो है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुका है और जिसके साथ साथ यहाँ पर अब देखा जाए जो बड़े जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनका जो दूसरा दौरा है वो अब उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की जो सूची जारी हुई थी प्रचार प्रसार के लिए, 16 जो है केंद्रीय मंत्री इस दौरान तय किए गए थे जो अलग अलग तारीखों पर उत्तराखंड का रुख करेंगे और जितने भी प्रत्याशी हैं उनके क्षेत्र में जाकर के जो है जनसभाएं करेंगे। तो देखा जा सकता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद रोड शो भी इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा की भी अगर बात की जाए वो भी जो है इस दौरान उन्होंने भी एक बड़ी जनसभा उत्तराखंड में की थी। तो इनके जो कार्यक्रम है केंद्रीय नेताओं के वो लगातार तो पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और भूमि पूजन कर आज से मंच निर्माण का काम भी शुरू होगा। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय टम्टा लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अजय टम्टा ने गल्ला गांव, बाराकोट, काकड़,
वर्धा खान, बेड़ा बेड़वाल, रैगांव, कामाचूला और सिमल खेत के क्षेत्र में जनसंपर्क किया और लोगों से मुलाकात कर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। साथ ही कहा कि इस बार जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी को देश की कमान संभालने का मन बना लिया है। जनता के सहयोग से इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के पक्ष में आएंगी। जिस प्रकार से मैं कार्यकर्ताओं में, माताओं में, बहनों में, आम जनमानस में जो उत्साह देख रहा हूं, तो पिछले बार का रिकॉर्ड से भी ज्यादा रिकॉर्ड से हम भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत के जाएगी। लगभग हम पिछले बार 2,32,000 से जीते थे, उसके ठीक दुगने वोट से ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। लगभग 5 लाख वोट से हम जीतेंगे। तो इंडी गठबंधन से जुड़े संगठन हरिद्वार लोकसभा सीट पर भी मिलकर चुनाव आयोग में जुटे हैं। गठबंधन के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि हर वर्ग मोदी सरकार की नीतियों से त्रस्त है और इसलिए जनता बदलाव चाहती है। साथ ही बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को लेकर कहा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और जांच एजेंसियों के दबाव में नेता दल बदल रहे हैं। जो लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियां छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, उन्हें पछतावा होगा। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहाँ नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। हमने सिटकुल लगाया था, आज सिटकुल की फैक्ट्रियां उजड़ रही हैं। एक फैक्ट्री भाजपा ने अपने कार्यकालों में नहीं लगाई। तो इस तरह से नौजवान परेशान है। मजदूर को इन्होंने कहा था न्यूनतम मजदूरी देंगे, दुगनी आय करेंगे, वही उस पर आय नहीं दुगनी हुई। मजदूर परेशान, व्यापारी, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में व्यापारियों ने आत्महत्याएं करी हैं। तो ये छोटे से प्रदेश में अगर व्यापारी आत्महत्या कर रहा है तो व्यापारी दुखी है। जीएसटी लेके तमाम जिस तरह के इन्होंने दबाव व्यापारी पे बना रखा है, व्यापारी आज त्रस्त है। भय और डर का वातावरण है। लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन मशीनों पे धड़ाधड़ इंडिया गठबंधन को वोट पड़ेंगे। जो इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है, ये उसी को लेकर हुई है। अब हमारी आज के बाद कल से जो हमारी रणनीति है हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ इस लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती हैं और 14 विधानसभाओं के अंदर हमारे प्रत्याशी लड़े हैं आम आदमी पार्टी के, और लगभग जो उनका एवरेज रहा कहीं 6,000 कहीं 7,000, लगभग 1 लाख वोट ये बैठती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका लाभ इंडिया गठबंधन को के प्रत्याशी को मिलने वाला है। तो आज हम बैठ के इसके बाद हमारी जो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक भी है और उसके बाद हम बैठकर किस तरीके से हमें गठबंधन के प्रत्याशी को जीता। तो लोहाघाट में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव है। जनपद की सीमाओं में अस्थायी बैरियर बनाकर एसएसटी टीम चेकिंग कर रही है। एसएसटी टीम प्रभारी भुवन चंद्र पांडे ने बताया कि पनार से लेकर घाट तक वाहनों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। गाड़ी आवागमन हो रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस बल के द्वारा अपनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी की जा रही है। हमारी जो ड्यूटी है 24 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है और 8-8 घंटे में प्रभारी बदले जाते हैं और सघन और गहन चेकिंग की जा रही है। 4 आर्टिकल जो हैं इसमें निषिद्ध है। शराब है, नारकोटिक्स के आइटम है, मनी है, और जो चौथा जो है चुनाव प्रचार सामग्री अगर बिना परमिशन किए हैं तो ये चीज़ें इनमें निषिद्ध है। लिमिट है, वो कोई व्यक्ति ले जा सकता है, अगर साक्ष्य दिखाए तो उस 10 लाख तक भी ले जा सकता है। बड़े पर्दे पर बनने वाले फिल्म मेरे गांव की बाढ़ जौनसारी रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। खतसमाल्टा के फटेऊ गांव में जौनसार बाबर के रीति रिवाज के मुताबिक विवाह की परंपराओं को विधिवत फिल्माया गया है, जिसमें गांव की महिलाओं के सामूहिक भोज के दृश्य को प्रमुखता से दर्शाया गया है। फिल्म में जौनसार बाबर की उस परंपराओं को विस्तार से दर्शाया गया जिसमें दुल्हन के घर से बारात दूल्हे के घर में आती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान अनेक ऐसे दृश्य फिल्माए गए जिसमें सामूहिक परिवार की दिनचर्या और क्रियाकलापों को दिखाया गया। जौनसारी मूवी मेरे गांव की बाढ़ बन रही है और ये जो थिएटर की मूवी है यानी जो फीचर फिल्म जिसको बोलते हैं प्रथम है। और इस मूवी में हमने प्रयास किया कि यहाँ की जो कल्चर, यहाँ की जो रीति रिवाज, यहाँ का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको दिखाने की कोशिश की है।
रण जिमाई का मतलब है जौनसार बाबा जो गाँव की औरतें होती है शादीशुदा, उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया जाता है और ससम्मान उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाता है। जितनी भी गाँव की महिलाएं होती है उसको रण जिमाई का। तो ये संदेश देना चाहूंगी कि जो ये मूवी बनी है जौनसार बावर की मेरे गांव की बात, मुझे इसमें रोल मिला है विकास नगर की भाभी, क्योंकि जौनसार की जो महिला है वो विकास नगर जाके रहती है और 2 दिन के लिए गांव आती है, फिर गांव में कहती है कि हम सब कुछ है मॉडल, और गांव वालों को बोलती है कि मॉडल मतलब बन के रहो आप लोग। यही संदेश देना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि जौनसार बावर में अनेक परंपराएं जनजातीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। जौनसार बावर में जो जुजुड़ा है, इसको शुद्ध रूप से ये मानना चाहिए कि जो स्थानीय परंपराओं के आधार पर कम खर्चे पर और एक हिसाब से समाज को बांधे रखना, तो जौनसार का जुजुड़ा है। कभी लोग कहते हैं कि इसमें उल्टी बारात होती है, ये उल्टी बारात तो नहीं है, लेकिन देश और दुनिया में शादी की परंपरा है, जो रस्म है उससे भिन्न है, परंपराओं में भिन्नता है, लेकिन शाही अंदाज में। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। वहीं दिनेश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी बनी हुई थी, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे हैं और इसी नेतृत्व ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, जबकि उस समय दिनेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर विधायक मयूख महर जैसे तेज तर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ी थी और 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने विश्वास जताते हुए उन्हें मेयर का चुनाव भी लड़ाया था। सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे। एक ऐसे व्यक्ति को 6-6, 7-7 बार चुनाव पार्टी ने लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, मयूख महर जैसे एक तेज तर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी ने उनकी वजह से झेली। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो उनको मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी ने मदद करी, उनको टिकट दिया। उसके बावजूद भी अगर आदमी ये कहे कि मेरे को तवज्जो नहीं मिली और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को लोहाघाट दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा, प्रभारी रामदत्त जोशी और विधानसभा संयोजक पूरन सिंह फर्त्याल ने कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। ये स्थल का निरीक्षण करने के लिए पूरी टीम, हमारे दीपक मेहरा जी और हमारे दोनों संयोजक और प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है और बाकी जनसंपर्क अभियान चला हुआ है। 12 तारीख के लिए एक ऐतिहासिक तैयारी, माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए ऐतिहासिक तैयारी हो रही है और जनता में भी एक बड़ा लीडर आ रहे हैं, तो खुद ही एक जोश खरोश लोग पूछ रहे हैं कि कब आने वाले हैं, हमें कब आना है, लेकिन खुद भी जनता एक तैयारी कर रही है कि राजनाथ सिंह को सुनने के लिए। और बस वर्तमान में जो भाजपा का जो है केंद्र और प्रदेश में चला है, उससे भी लोगों में एक जोश और खरोश है और 12 तारीख की रैली निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगी। हम उस पर जुटे हैं, जिन्हें आज से अभी 4-5 दिन का जो हम पे टाइम है, हम उसी पे लगे हैं। 12 तारीख को हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का जो कार्यक्रम है, वो बड़े दिव्य और भव्य रूप से उसका आयोजन, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे और हमारी जो प्रबंध समिति की टोली है वो प्रत्येक मंडलों में संपर्क करके वहाँ से भीड़ की चिंता करें। आदरणीय पुष्कर धामी जी का यहाँ जब लोहाघाट में दौरा था, एक अभूतपूर्व और न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम हुआ कि अपार जनसमूह उनको देखने, उनको सुनने उमड़ के आए। सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। गढ़वाल के एडीजी और आईजी ने हरिद्वार में स्नान को लेकर की गई पुलिस की तैयारी का जायजा लिया। एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने बताया कि धार्मिक महत्व वाले इस स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई और इसके अलावा यातायात को देखते हुए अलग से यातायात प्लान लागू किया गया। सोमवती अमावस्या का जो पर्व है वो हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान पर्व है। इसमें लाखों की संख्या में देश और विदेश के लोग आते हैं। हरिद्वार में पिछले अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो करीब 25, 30, 35, 40 कुछ भी संख्या हो जाती है, 40 लाख के आसपास लोग प्रतिभाग करते हैं और इसके मद्देनज़र पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसमें जैसा कि अभी हमने ब्रीफिंग करी अधिकारियों की, हम इसे जोन, सुपर जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके
विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे इसमें, है ना, और तमाम तरह की जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती है वो करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशियों के साथ रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए भाजपा ने मोदी राज गाने का विमोचन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मोदी राज गीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा गीतकार ने गीत के माध्यम से संदेश दिया। दीदी जी के नेतृत्व में ये गाने का विमोचन होने जा रहा है और मैं इस गाने के माध्यम से भी और व्यक्तिगत माध्यम से भी पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि जो देश में राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, अनुशासित और पूरा एक भगवामय माहौल आप सब लोग देख रहे हैं और आप सब लोगों के बीच में ये गाना आज रिलीज हो चुका है। मोदी राज के नाम से ये गाना है। मेरे देश में आ रहा है फिर से भगवा राज और मोदी राज। मोदी राज पर बहुत सुंदर गीत को लॉन्च किया है और आज हमें खुशी है कि उत्तराखंड के युवा गीतकार और इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कि मोदी ने क्या क्या काम किए, उसको गीत में पूरा उसका उल्लेख है और युवाओं के अंदर नया जोश ये गीत देगा। मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे चुनाव प्रचार में हम इस गीत को भी एक माध्यम बनाएंगे। लोहाघाट में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक हुई और बैठक में मेजर बीएस रौतेला और कैप्टन गंभीर सिंह धामी मौजूद रहे। अध्यक्षता पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन आरएस देव ने की और बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान की शपथ भी दिलाई गई। आज यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों की बैठक इसलिए की गई थी क्योंकि एक तो हमको यहाँ पर इनके उत्थान के लिए जो कुछ बातें बताई गई, जो भी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मतलब पूर्व सैनिकों तक उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। हमने पूरे कुमाऊं भ्रमण में 28 जगह जो निश्चित की गई प्रदेश सरकार ने वहाँ पर जा करके पूर्व सैनिकों के बीच में जा करके देश और प्रदेश की जो उन्होंने काम किया है उन तक पहुँचाने का काम किया है। हमारे पूर्व सैनिकों की खासकर उनकी जो वीर नारियां हैं, जो उनकी क्या क्या समस्या है कि हम लोग गांव-गांव जा करके जगह जगहों पर जा करके जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं उनसे संपर्क करें और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को जागरूक करें ताकि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को किसी के सामने चक्कर न लगाना पड़े और आसानी से उनको पेंशन का भुगतान होता रहे। इस जागरूकता अभियान के लिए हम लोग कुमाऊं के जगह जगह भ्रमण करते हैं। काशीपुर में बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। पहाड़ों पर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया, जिससे जनता को पीने का पानी मिल रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कराएगी। चुनाव है, ये हमारा लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। तो इस चुनाव में हमारी मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किया है हम पहले वो लोगों को याद दिलाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और आप जो हमारे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से जनता जब बार बार ये सुनेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, अब की बार 400 पार। उत्तरकाशी में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां धौंतरी बाजार में बिजली का पोल गिर गया। गनीमत रही कि वहां पर भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो उत्तरकाशी में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां धौंतरी बाजार में बिजली का पोल गिर गया। गनीमत रही कि वहां पर भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लोहाघाट के भेड़खान में अज्ञात लोगों ने 15 देवदार के पेड़ों को सुखाने की नियत से उन्हें कुल्हाड़ी से छील दिया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और वन विभाग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों ने बहुमूल्य देवदार के पेड़ों में मिट्टी और दवा का लेप लगाया ताकि इन पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। वहीं लोगों का कहना है कि इन पेड़ों की ऐसी दशा बनाने वाले लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है।
का क्षेत्र अंतर्गत गडलिंग किए गए वृक्षों को बचाने के लिए मिट्टी में दवा मिलाकर उसका लेप लगाया गया है तथा उसके बाद उसको कपड़े से लपेट दिया गया है ताकि वृक्ष सूखने से बचें तथा उन्हें क्षति। कांग्रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल ने भाजपा का दामन थामा है। पूर्व मंत्री हरीश रावत ने दिनेश अग्रवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन पर मेरे कई एहसान हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में व्यक्ति दल से जुड़ते हैं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, और जो दल से जुड़ता है तो कोई एहसान नहीं होता। उन्होंने कांग्रेस की निष्ठा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी अपने कार्यकर्ताओं के लिए हरीश रावत को नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति दल से जुड़ता है, व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, और जब दल से व्यक्ति जुड़ता है तो व्यक्ति की कोई एहसान नहीं होता है। तो यही अंतर है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। अगर उन्हें एहसान गिनाए हैं तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं दिनेश अग्रवाल जी की कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा थी, आस्था थी, उस पर प्रश्न खड़ा किया है। इस प्रकार के बयान इतने बड़े नेता को किसी अपने कार्यकर्ता के बारे में नहीं देना चाहिए था। लालकुआ के संजय नगर के रहवासियों ने नगर पंचायत को सुविधाएं देने की मांग की और अपनी मांगों को लेकर रहवासियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। लाइन पार संजय नगर विकास और कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा कि तत्कालीन यूपी सरकार ने इस क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया था, लेकिन आज तक कोई सुविधा यहां के रहवासियों को नहीं मिली है। हमने चुनाव बहिष्कार इसलिए किया कि भी हम चुनाव में बहिष्कार किस लिए ना करें। हम जिस समय हमारे पास 1975 का शासन आदेश है, जिस समय राजेश गांव पूरा लालकुआ होता था, उस समय लालकुआ और हम हाथीखाना संजय नगर भी हमारा राजेश गांव में आता था। राजेश गांव होने के कारण भी लालकुआ को 1979 में रेलवे पोलर के पार नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे लालकुआ हाथीखाने को वंचित रखा गया। लालकुआ की अवधारित सीमा, राजग्राम लालकुआ बनाया गया तो उसकी एक सीमा अवधारित की गई थी, पूर्वी सीमा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल लालकुआ वन बिलाक का रोप वन नर्सरी तक के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। ये घोषणा की गई थी। उक्त लालकुआ नामक राजस्व ग्राम को शासनादेश दिनांक 1 जनवरी 1989 को घोषित राजस्व ग्राम को नगर पंचायत लालकुआ घोषित कर दिया गया, परंतु बड़े खेद के साथ हमें अवगत कराना पड़ रहा है कि राजस्व ग्राम लालकुआ वर्तमान नगर पंचायत लालकुआ की पूर्वी सीमा पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल के वन बिलाक के रोपवन नर्सरी तक के सघन आबादी वाले जनता जनार्दन को वर्तमान में ना तो ग्राम की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही। उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जनता से किए वादों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया है, जिससे चुनाव प्रचार में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादों की जानकारी भी दी। बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और इसलिए महालक्ष्मी योजना के तहत हम गरीब परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे, जिससे उनके पास अतिरिक्त पैसा आए अपनी परिवार की देखरेख के लिए और वो परिवारों की बढ़ोतरी कर सके। अगर सरकारी नौकरी पाना चाहती है तो सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे हम। जिन आदिवासियों के जंगल में आज घुसकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप जमीन दे रहे हैं, उनका जल, उनके जीवन के संसाधन दे रहे हैं, उस पर पहला हक उनका है और उनको वो हक मिलना चाहिए। ये कांग्रेस के वादे हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। हमारा शब्द चुरा लेने से किसी के जुमले गारंटी नहीं बन जाएंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही, सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रुझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी और क्षेत्रीय दल भी अब पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जहां टोईवाला विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व दायित्वधारी रहे एसपी सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए भाजपा का दामन थामा, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टोईवाला में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में वोट मांगे।
का मन परिवर्तन का बन चुका है। बदलाव चाहती है जनता। जनता चाहती है सरकार के स्तर पर भी बदलाव आए और प्रतिनिधित्व के स्तर पर भी बदलाव आए। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में 5 सीटों से विजयी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।